बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर ड्रैगन के कबूलनामे से ये तो साबित हो गया कि भारत ने पाकिस्तान में जमकर कहर बरपाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना ने अपनी मिसाइलों से मुनीर के अंदर ऐसा खौफ भरा था जिसका असर आज तक दिखाई देता है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद चीन ने यह स्वीकार किया कि उससे मदद के बावजूद भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ा। आसमान से पाकिस्तान की धरती पर गिरती मिसाइलें मुनीर को छिपने के लिए जगह ढूंढने पर मजबूर कर रही थी। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना कि उसने इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को ऑन ग्राउंड तकनीकी मदद दी। हालांकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ये कहता आ रहा है, ड्रैगन ने भारत की पीठ में गद्दारी का छुरा घोंपा है। उसने भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान की मदद की है। हालांकि ड्रैगन हर बार भारत के आरोपों को झुठलाता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद चीन ने पहली बार कबूल किया कि उसने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को सीधे सीधे तकनीकी सहयोग दिया था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मदद पहुंचाने का यह खुलासा AIC यानी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के इंजीनियरों ने टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान शी जिनपिंग की पोल खोल दी। इस इंटरव्यू में क्या कहा, कैसे ड्रैगन की पोल दुनिया के सामने खुल गई और कैसे चाइना के सपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान की जमकर पिटाई कर दी हिंदुस्तान ने, बताएंगे आपको इसके बारे में पूरा मसला, पूरी ABCD। भारत ने पिछले साल यानी 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। इस दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। इस दौरान ड्रैगन यानी चाइना पर यह आरोप लगे कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उस वक्त चीन ने भारत के उन आरोपों को तो सिरे से खारिज कर दिया था। चीन की तरफ से साफ साफ इनकार कर दिया गया कि वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा था। लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें AVIC के इंजीनियर्स ने बयान दिया और उस आधार पर खुलासा हुआ कि भारत ने ड्रैगन पर जो आरोप लगाए थे वो 100 आना सच थे। और इस कबूलनामे ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ भारत पाकिस्तान का टकराव नहीं था, बल्कि इसमें चीन भी एक्टिव होकर भारत से लड़ाई लड़ रहा था। एक टीवी पर इंटरव्यू आया और इस दौरान AVIC के इंजीनियरों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मौके पर तकनीकी सहायता दी थी। इसे पहली बार चीन की ओर से आधिकारिक कबूलनामा माना जा रहा था। आइए आपको बताते हैं कि ड्रैगन ने अपने कबूलनामे में क्या कुछ खुलासा किया है। आखिर चीन का कबूलनामा क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों को चुन चुन कर मारा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान के कई इलाकों में भारत ने हमले किए। पाक में भारत ने आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में दहशत फैल गई। भारत की मिसाइलें पाक पर मौत बनकर बरस रही थी और भारत ने बिल्कुल प्रिसाइज अटैक किए और मुनीर के दिल में खौफ भर गया। ये हमारा कबूलनामा या हमारी तरफ से बात पेश की नहीं गई, बल्कि ये चाइना की तरफ से AVIC की टीम की तरफ से एक तरह से ये कबूलनामा था। अब बड़े सवाल ये कि चीन की मदद भी मुनीर के काम नहीं आई क्या? बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान अमेरिका के दम पर जिस तरह से उछलने की कोशिश कर रहा था, वहां पर चीन भी उसके साथ में था। चीन की मदद भी पाकिस्तान के कोई काम नहीं आ पाई। ऑपरेशन सिंदूर से चीन भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। पाकिस्तान की हार के साथ चीन की भी हार हो गई। ये बड़े सवाल हैं। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल SK मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से 2 खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर नदीम शेख और साथ ही साथ पाकिस्तान से ही सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं सोढ़ी सर, शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। हम हमेशा से देखते रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तो दगाबाजी में जाना जाता है, चीन भी उससे कम नहीं है। लेकिन जो पिछले साल की पूरी तस्वीर थी, मेरी इस बात में देखिए यहाँ पर कर्नल मेजर शेख नदीम मुस्कुरा भी दिए, मोहर लगा दी उन्होंने एकदम। लेकिन सोढ़ी सर, क्या ये जो पूरी जंग थी, देखिए हिंदुस्तान तो एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ रहा था,
एक तरफ वो ताकत, वो दुश्मन जो सामने था, और दूसरा वो जो अदृश्य तरीके से इस जंग को आग में घी का काम एक तरह से कर रहा था। लेकिन दोनों को ही बहुत जमकर जवाब दिया गया है। सोडी साहब। जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने बाद 4 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने बयान दिया था कि जब सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान को पूरी लाइफ टाइम इंटेलिजेंस चीन दे रहा था, और चीन पाकिस्तान को लाइव लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करता है अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए। तो हमें तो बिल्कुल ही डाउट नहीं था कि पूरे सिंदूर के वक्त चीन ने पूरी मदद की पाकिस्तान की। अब जो ये खुलासा हुआ है, ये उस चीज की तरफ दर्शाता है जो हमारा आंकलन था बिल्कुल सही था। जहां तक पाकिस्तान की बात है नैना जी, भारत ने पाकिस्तान को 5 बारी सैनिक मुठभेड़ में हराया है पिछले 79 सालों में, और हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए हैं। अगले 100 साल में अगर 10 और सैनिक मुठभेड़ होगी पाकिस्तान के साथ, भारत सारी 10 मुठभेड़ में भारी मात्रा से विजय होकर निकलेगा। पाकिस्तान कभी भारत के लिए कोई मिलिट्री चैलेंज था ही नहीं, और ना ही कभी आगे होगा। ठीक है, देखिए यही तो एक बड़ी बात एक तरह से हो जाती है कि मिलिट्री चैलेंज पाकिस्तान को तो हमने उस रूप में माना नहीं। लेकिन अच्छा, अभी जो तमाम परिस्थितियां हैं उसको लेकर मैं यही सवाल एक बार शेख नदीम जी से जानना चाह रही हूँ। शेख नदीम जी, अब तो स्वीकार कर लीजिए डटकर, आपके सामने तो बड़ा मजबूत आपका दुश्मन था, हमारे सामने तो ऐसी ताकतों के साथ में हमने जंग लड़ी और हमने उसका जवाब भी बखूबी दिया। अब तो खुद चाइना की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। ऑडियो अनम्यूट कर ले मेजर शेख नदीम जी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमें पाकिस्तान के साथ अल्लाह की ताकत है, हमें दूसरी ताकतों की इतनी ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 तो हम तो जो है वो मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है। भगवान भी है, अल्लाह भी है, वाहे गुरु भी है, जीसस क्राइस्ट भी है, लेकिन उनके साथ साथ सबसे पहले हम भरोसा करते हैं हमारी सेना पर, और उसमें सभी सेनाओं पर सर, सारी सेनाओं पर, सारी थल जल नभ सारी सेनाओं पर अल्लाह पे भरोसा करते हैं, उसके बाद हम सेना पे भरोसा करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये कि दुनियावी लिहाज से बात की जाए तो यहाँ सीनियर बैठे मेरे, मैं रिस्पेक्टफुली इनको पता है कि इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन, कि जो गन के पीछे होता है इंसान वो मैटर करता है। इट इज़ नॉट दी PL-15। बिल्कुल PL-15 भी हमें मिले, वो चाइना के ही थे, और JF-17 थंडर ये भी चाइना के थे, J-10C भी आपको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ हमारी एक भाईचारा है और आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है हमारी, पहाड़ों से ऊंची है और समुद्रों से गहरी हमारी दोस्ती है। तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अगर चाइना भी हमारे साथ जो है वो आपके खिलाफ अगर खड़ा हुआ है तो ये तो हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक, साथ साथ टैक्टिकल और साथ साथ डिप्लोमेटिक दोनों लिहाज से हमारी कामयाबी है और हम इस पर फख्र करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। इंफॉर्मेशन मिल जाना, सेटेलाइट से मिल जाना, PL-15, ये S-400, S-500 ये मैटर नहीं करते। हमेशा जंग के अंदर मैटर करता है दिल, और हमारे पास बहुत बड़ा दिल है। चलिए, आप ये बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, हालांकि इस बात को बोलकर आप खुद ही हंसने लग गए। सर, आपने एक बात तो सही कही कि आप सबसे ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उसके बाद में आता है अमेरिका और तीसरे नंबर पर आती है आर्मी। AAA तो हमेशा से पाकिस्तान का एक फैक्टर हमेशा से रहा ही है। लेकिन आलोक साहे सर, बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है। देखिए, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है, जंग उसके साथ में लड़ने में बड़ा मजा आता है जब सामने आपके साथ में दमदार दुश्मन हो। तो पाकिस्तान के लिहाज से इस जंग में चाइना ने साथ दिया, चाइना और पाकिस्तान की जोड़ी मिलकर हिंदुस्तान के साथ में लड़ रही थी। समझा जा सकता है कि उनके सामने कितनी बड़ी मजबूत ताकत थी, लेकिन अफसोस ये कि वो मजबूत ताकत बनने के बाद में भी हिंदुस्तान को पीछे नहीं कर पाए। ये जो बड़ा खुलासा है सर चाइना की तरफ से ऑफिशियली उसको स्वीकार करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है? नाना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बिल्कुल सही, मेजर नदीम साहब ने सही कहा है कि चाहे कितना भी सपोर्ट चीन करे, चाहे जितने भी हथियार हो जाए, इट इज मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। और सारे टैक्टिकल सपोर्ट और ऑन साइट चाइनीज इंजीनियर के सपोर्ट, चाइनीज सैटेलाइट्स के सपोर्ट, रीअलाइनमेंट
में रडार के रीअलाइनमेंट में पाकिस्तान को लाइव टाइम पे हेल्प करने की सपोर्ट, जो कि अब पूरे उसमें इंटरव्यू में आ चुका है सब कुछ कि क्या क्या किया चीन के लोगों ने वहां पे रियल टाइम में। इन सब के बावजूद ये जो मैन बिहाइंड मशीन होता है वो फाइनली मैटर करता है, और इसीलिए हमने बहावलपुर के जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर, मुरीद के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर, मुजफ्फराबाद में स्थित उनके ठिकाने, कोटली, रावलकोट, चकसवारी, भीमबर, नीलम घाटी, झेलम और चकवाल, ये सारे जगह पे पहले दिन ही हमने 9 सेंटर्स पे प्रिसीजन बॉम्बिंग की, और प्रिसीजन बॉम्बिंग का सबूत दिया। वीडियो है, फोटोग्राफ है। जो बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उस पर निशान जो प्रिसीजन अटैक का है वो हमेशा पाकिस्तान याद रखेगा। उनके जो सेंट्रल डोम है, सेंट्रल डोम के बिल्कुल सेंटर में होल हुआ और वहां से मिसाइल अंदर जाकर के जमीन के अंदर जाके फटा। दैट पिक्चर इज एविडेंट। वो पिक्चर सब कुछ बताती है कि हमारे हथियार किस तरह के हैं और हथियार चलाने वाले और उसका इस्तेमाल करने वाले किस तरह के हैं। चाहे चीन कितना भी सपोर्ट करे, चाहे इनके पास PL-15 आया, चाहे इनके पास J-10CE आया जो एक्सपोर्ट वर्जन है, चाहे ये अभी बात चल रही है J-35 की, स्टील्थ फाइटर की, ये सारी बातें नैना जी ये क्यों हो रही है आपको मालूम है? ये हो रही है, चाइना जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा होकर के बोल रहा है, उसको विश्वास दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध में हमेशा साथ रहूंगा, तुम हमसे J-35 खरीद लो। वो लालच दिया जा रहा है। इसलिए पिछले साल जब हमारे सोडी साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेफ्टिनेंट जनरल रावत सिंह ने जब ये बोला था तो चाइना ने बिल्कुल साइलेंट रहा, उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि नहीं हमारा तो कोई हाथ ही नहीं था। दे डिड नॉट रिएक्ट टू दैट एलिगेशन। और आज देखिए वो खड़े होकर के वहां के इंजीनियर्स ने साफ कबूल लिया है इंटरव्यू में कि हाँ उन्होंने किया है, रियल टाइम किया। वहां पे वो मौजूद थे जब हमारे बीच हथियारों की एक्सचेंज हो रहे थे, बमों के एक्सचेंज हो रहे थे, तब वो वहां मौजूद थे और रियल टाइम उन्होंने रीलोकेशंस में मदद किया है रडार के, रियल टाइम उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स दिए ताकि इंडियन जो डिस्पोजिशंस है मिलिट्री की उसकी पोजीशन बता रहे थे वो। तो इसके बावजूद भी वो हमारे मिलिट्री जितने पोजीशंस थे उसके लिए उन्होंने जितने भी हथियार वहां से लॉन्च किए, जो एक मिसाइल था जो सपोजिटली दिल्ली के लिए लॉन्च किया गया था जो सिरसा में मार के गिराया गया, तो हमारे पास तो सारे रडार, हमारे पास तो सारे पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं जो हमने मार के दिखाए। आपने अगर हमारे यहाँ कोई इस तरह का मिलिट्री बड़ा इंस्टॉलेशन को तबाह किया चीन के मदद के साथ बावजूद, या कोई बड़े तैयारे को मार के गिरा दिया, कोई उसका फोटो, कोई उसका वीडियो अगर दिखा देते तो शायद इनके सीने पर तमगा लग जाता, लेकिन वो लग नहीं पाया। जी हाँ नैना जी। ठीक है, मैं लेकिन सज्जाद बुखारी जी का रुख करना चाह रही हूँ। सज्जाद जी, इसके पहले तक जब हमने बात कही हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जाता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में हमने अपने दम पे लड़ाई लड़ी, हमने ये किया, हमने वो किया, और इसी पूरे नैरेटिव के साथ में आसिम मुनीर को आपने एक ऐसा हीरो बनाने की कोशिश की और बनाया फील्ड मार्शल। लेकिन असल में वो तो डिपेंडेंसी वाली लड़ाई हो गई, अपने दम पर लड़ाई किस तरह से हो गई। और आपने जो तमाम प्रोपेगेंडा क्रिएट किए, अब तो खुद चाइना की तरफ से उसको पेश कर दिया गया भाई कि ये जो लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान अपने दम पर या अपनी सेना पर तो भरोसा ही नहीं कर पाया जिसके दम पे लड़ाई लड़ी, वो तो चाइना के भरोसे पे जंग लड़ने के लिए जंग के मैदान में था। सज्जाद जी। नैना जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। आपने जो बात की है मैं इस उम्मीद के साथ एक गुजारिश करूंगा, गोशगुजार करूंगा कि मुझे आप 1 मिनट देंगी अनइंटरप्टेड, मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए और मुझे आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, फिर आप भले उसको काउंटर कर लीजिएगा। आपने दुरुस्त फरमाया, आपने जो हमारा मार्का है हक, जो आज का दिन जो है बड़ा एक तारीखी दिन है। आज के दिन आपको काली पट्टियां, मैंने पिछले दिनों में भी आपको कहा कि आपने वो काली पट्टी बांध के आना चाहिए था। आज आपका यौम ठुकाई था, तो यौम ठुकाई पर बंदा जो है वो काली पट्टी बांध के आता है। तो आपने जिन ममालिक का जिक्र किया, बिलखुसूस चीन जो हमारा आयरन ब्रदर है, तो मेजर साहब जो है उन्होंने तो बड़ी एहतियात बरती है और कि वो पाकिस्तान से हैं, उनका डिसिप्लिन जो है वो बड़ा मैटर करता है। वो आज तक इंटैक्ट है अपने उस डिसिप्लिन के साथ भी। लेकिन ये मुझे आप बताएं कि हमने तो चले चाइना जो हमारा आयरन ब्रदर था उनके साथ हमारा एक जॉइंट एडवेंचर जिसमें JF-17 थंडर और फिर खुसूस J-10C और PL-15 का हमने जो इस्तेमाल किया,
वो तो सारी दुनिया को इस बारे में पता है। आपने S-400 लिया रूस से, उसको बदनाम किया। राफेल फ्रांस के लिए वो आपने तबाह किए, और आपने अपनी जो फादरलैंड है उसके आपने ड्रोन इस्तेमाल किए, उनको भी आपने, आधी दुनिया का आपने कचरा जमा करके, आधी दुनिया का आपने असला जमा करके उनको बदनाम कर दिया। उनकी रेटिंग आज कहां पहुंच गई है? आप जाए राफेल की कहां रेटिंग पहुंची। उसी दिन जिस दिन 10 मई को ये वाकया रूनुमा हुआ था, 10 मई को जो बिलखुसूस हमने आपके ऊपर जो ताबड़तोड़ हमले किए थे, जो हमने वहां पे तबले बजाए थे आपके, और जो आपकी हालत की थी, जो दुर्गत बनाई थी, उसी दिन राफेल के जो आप उठाकर देखें कि उसका ग्राफ कहां पे पहुंच गया था। तो आप सिर्फ चाइना से इतने जो है वो परेशान है। चाइना ने हमारी मदद की। चाइना हमेशा से पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, लेकिन चाइना अगर आग की धुकाई करता हमारे साथ मिलकर, तो आज राधा सिर्फ मुंबई में नाच रही होती, आज आप बात करने के भी काबिल नहीं होता, आज आपका कोई स्टूडियो ही ना होता, ना ही हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया के नक्शे पे कहीं नजर आता। ये पाकिस्तान ने सॉलिड खुद ये ऑपरेशन लॉन्च किया, कम्युनिकेशन आपके साथ मदद कर रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक की, सर्जिकल धुलाई की, सर्जिकल ठुकाई आपकी की है, इसको मान ले। दुनिया से है। ठीक है मालिक सर, पाकिस्तान के पत्रकार महोदय किस दुनिया से हैं? मालिक सर बोल लेने देती हूँ, क्योंकि हमेशा से सज्जाद को देखिए कहीं ना कहीं तो मौका मिलता नहीं है, पाकिस्तान में इतनी आज़ादी नहीं है बोलने की। कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ यहाँ पर ही आपने 1 मिनट कहा अनइंटरप्टेड वे में, मैंने आपको मौका दिया। मार्काए हक या मार्काए धोखा, अब तो ये भी बात हो गई है, बार बार जो बात कह रहे हैं, आखिर किसने किसको पीटा है, किसने किसकी बैंड बजाई है। आप तो अपनी सेना के भरोसे तक जंग पे नहीं उतर पाए, आप अपने इतना भरोसा तक नहीं जता पाए मलिक सर, आप जो बात कह रहे थे। ठीक है, इनकी बातें, ये तो जो स्क्रिप्ट है रटी रटाई अपनी जनता के सामने इनको बोलने के लिए जाना है, उसी फेक नैरेटिव के साथ में, ये तो अपनी सेना पर तक भरोसा नहीं जता पाए। अब तो चीन ने एक्सपोज कर दिया ना, वरना झूठे ढकोस से तो नजर आ ही रहे थे पाकिस्तान के। नैना जी, झूठ की ना कोई लिमिट होती है, बट पाकिस्तानी वालों के लिए कोई लिमिट नहीं है। रात दिन इनको तो सपने में भी झूठ ही बोलना आता है। अपनी जो आवाम है ना इनकी, उसको आवाम को इन्होंने ऐसा झूठा चूरण जैसी लस्सी पिलाई है झूठ की, कि पर उनको बार बार झूठ बोल के डेली उनका तो यही काम है। और ये सज्जाद भाई साहब जो बैठे हैं ना, ये पत्रकार की मुझे शक होता है कि कौन सी पत्रकारिता करते हैं। पत्रकार का काम होता है कि वो ग्रेसफुली सच को एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट करके अपनी कमियों को एक्सेप्ट करे, और दूसरे के साथ एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में एंगेज करे। आप संजय मलिक की सच बोलने में एक्सेप्ट करूंगा, सुन लीजिए अभी नैना जी, देखिए ये देखो, सुनो, ये क्लेम कर सकते हैं, अभी बोल रहे थे कि भारत तो एग्जिस्ट नहीं करता। अरे आप तो खुद हमसे टूट के बने हो भाई, आपके पिताजी तो यहाँ बैठे हैं सारे के सारे। आप हम नहीं एग्जिस्ट करते तो तुम कहाँ होते हैं? अपने तुम्हारा तो एग्जिस्टेंस नहीं होता। अरे तुमको तो पैसे दिए तब जाकर तुम्हारे तन पे कपड़े आए। ज्यादा मत खुलवाओ, नहीं तो ज्यादा धागे खुल जाएंगे। ज्यादा मत बुलवाइए, नहीं तो ऐसे धागे खुलेंगे कि लपेटना मुश्किल हो जाएगा। सज्जाद सुनो मेरे, सज्जाद झूठ पे सवार हो गया, झूठ पे सवार हो गया। तुम्हारा काम है प्रोपेगेंडा चलाना, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं तो तुम्हें उठा के अंदर ऐसा डालेगी कि तुम बुढ़ापे तक नहीं निकल पाओगे। तुम्हारा काम यही है, झूठ को फैलाना। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनिए। आप किसी को नहीं मानते। सुनिए नैना जी, ये DGISPR सुनिए, कल इनको इंटरव्यू हुई है कि भारत वाले इंग्लिश में बोलते हैं। अरे इंग्लिश आती है, तुमने तो सत्यानाश कर दिया अपनी लैंग्वेज का। सिंधी को मार डाला, बलोची को मार डाला, पश्तो को मार डाला, उर्दू थोप दी। उर्दू आपकी नेचुरल लैंग्वेज है क्या? अरे आपका कौमी तराना किसमें है? किसमें, कौन सी भाषा में है? फारसी में लिखा है ना वो उर्दू में है, ना सिंधी में, ना बलोची में। आप लोग झूठे एक ऐसे बेसलेट प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हो। और रही बात चाइना की, चाइना को हम कब दुश्मन, हम कब मानते हैं अपना दोस्त भाई? गलवान में क्या हुआ था मालूम है ना? 80 सोल्टी के अलाउ किया था, 80 सोल्टीज हेलीकॉप्टर के अलाउ की थी हमने, एम्बुलेंस की। समझे गलवान, थोड़ा पढ़ के आ जाओ। डोकलाम जरा पढ़ के आ जाओ। श्रीमान, पत्रकारिता ऐसे नहीं होती। आपसे अच्छे तो हम हैं नॉर्मल सिटीजन, कि हम कम से कम कुछ डेटा तो लेके आ जाते, कुछ पढ़ के तो लेके आपके जो नहीं, इतना डर गए फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर, इतना डर गए ऑपरेशन सिंदूर से कि पावर शिफ्ट करना पड़ा पाकिस्तान में। कौन सा हुआ अमेंडमेंट 27? क्यों करना पड़ा? क्योंकि भारत ने ऐसा बंबू लगाया ना कि रात की नींद हराम हो गई। और रही बात आपकी चाइना के लिए, तो आप एक टेस्टिंग फैक्ट्री हो, एक टेस्टिंग लेबोरेटरी हो।
आप चाइना तो अपना पूरा कचरा, पूरा जंग हथियार आपके यहाँ टेस्ट कर डाले, क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरोक्विन बोलते हैं हम HCU को यहाँ में भारत में, और देते हैं अच्छा खासा डोज। सज्जाद आप सुन नहीं रहे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये बात आपने जो भी आपने सारी बातें कही, मैंने आपको बिना टोके, किसी भी गेस्ट ने आपको नहीं टोका, आपकी बातों में तर्क नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बोलने दिया कि ठीक है, चलिए कम से कम मन को शांति मिल जाए। अच्छा, एक बात बता दीजिए, चाइना की तरफ से कहा गया पाकिस्तान का ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था वो रियल टाइम टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, चाइना आपको अपनी टेस्ट लैब के तौर पर मान रहा है जनाब। अब अगली बार अगर पंगा ले लेंगे तो फिर चाइना के इंजीनियर्स को बुलाने के लिए दौड़ेंगे या फिर अपनी दम पे लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे? लद्दाख याद है, अरुणाचल प्रदेश याद है, बहुत अच्छे से। अरे तो मतलब आप अभी भी चीन के दम पर ही उछल रहे हैं ना, अभी भी चीन के दम पर उछल रहे हैं ना? याद है, धुलाई और चुकाई याद है चाइना की। अरे अभी भी, चलिए मैं समझ गई, सुनिए सज्जाद, मैं समझ गई आपके तर्क वितर्क हैं, यही सवाल मैं मेजर शेख नदीम से पूछना चाह रही हूँ। मेजर शेख नदीम साहब, पाकिस्तान की जो सेना है वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड सेना के तौर पर कही जाती है, पाकिस्तान की सेना को उन्होंने पीछे करके चाइना ने उसे अपना टेस्ट लैब बना लिया। अरे ये जंग लड़ी किसने? पाकिस्तान की सेना ने या फिर चाइना की तरफ से जंग लड़ी गई? अब तो यही कंफ्यूजन हो गया है बड़ा। देखिए, चाइना वाले चाइना में है, वो किसी जंग में नहीं लड़ते, आपने देखा है। अरे वो कह रहे हैं कि जब ये जंग चल रही थी तो ग्राउंड पर मौजूद थे, रियल टाइम टेस्टिंग चल रही थी सर। देखिए, आपको पता है चाइना किसी जंग में नहीं उलझता। ईरान के साथ हम समझते थे कि शायद चाइना आ जाएगा, उसका पेट्रोल बंद हो जाएगा तो चाइना आ जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।